Hi everyone, I hope you are doing great. If you are watching this video, it means nowhere on YouTube you have got the video of process of formation of stromatolite. और इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा ज्योग्राफी के सिलेबस में है, जनरल साइंस के सिलेबस में है और तो और करंट अफेयर्स में भी है। इसलिए आज हम लोग स्ट्रोमेटोलाइट को पढ़ेंगे। तो स्ट्रोमा का अर्थ क्या होता है? स्ट्रोमा का अर्थ ही है लेयर्स, ठीक है, और लाइट इज रॉक्स। और जैसा कि आप यहाँ पे फोटोज में देख पा रहे हो, इट इज लेयर्स ऑफ रॉक्स। माने ऐसा लग रहा है कि पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके कुछ बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ये मैंने अपने नोट से यहाँ पे डाला है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रोमेटोलाइट फॉर्म कैसे होता है, कौन करता है और वो रहता कहाँ है। तो स्ट्रोमेटोलाइट जो है, जैसे कि आपने फोटो में देखा, पानी में बनता है। कौन से पानी में? सैलो वाटर में बनता है। सैलो वाटर माने जहाँ पे डेप्थ कम है। वहाँ पे क्या होता है? हाई मिनरल कंटेंट होता है, लो ग्रेजिंग प्रेशर होता है। लो ग्रेजिंग प्रेशर माने कम फिशेज आकर के चरती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया आकर के अपना कॉलोनी बनाता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब वो, जैसे कि ग्रीन ब्लू एल्गे। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रीन ब्लू एल्गे एल्गे है या फिर बैक्टीरिया है? तो ग्रीन ब्लू एल्गे एल्गे नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी हम लोग प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रीन ब्लू एल्गे करती क्या है? ये लोग आपस में एक्यूमुलेट होकर के, आपस में जुड़ जुड़ के एक बायोफिल्म क्रिएट करती है, जिसका दूसरा नाम माइक्रोबियल मैट भी है। तो ये लोग जुड़ जुड़ करके एक मैट टाइप का बना लेती है। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गे, ये लोग फोटोसिंथेसिस करती है। कैसे? क्योंकि ये लोग ग्रीन कलर की है, तो क्लोरोफिल है इनमें, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना लेती हैं। ठीक है, और ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, और इसी प्रोसेस में एक स्टिकी सब्सटेंस बनाती है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस कहते हैं। माने लार टाइप का जो चिपकता है। तो ये ईपीएस क्या करता है ना, कि क्योंकि ये हाई मिनरल कंटेंट वाला पानी है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि हाई मिनरल कंटेंट माने कि कैल्शियम, कार्बोनेट्स और ढेर सारा मिनरल्स होगा अलग अलग टाइप का। और ये जो ईपीएस ये लोग फॉर्म करता है ब्लू ग्रीन एल्गे, आपने देखा होगा कई जगह पर पानी में लाल टाइप का चिपका हुआ कुछ कुछ सब्सटेंस रहता है, वो यही होता है ब्लू ग्रीन एल्गे का बनाया हुआ ईपीएस। ठीक है, तो वो लोग क्या करता है कि ये जो फाइन सेडिमेंट पार्टिकल्स है, जो मिनरल्स है, उसको कैच करके रख लेता है, उसको अपने पास चिपका करके रख लेता है। और जैसे ही ये थिन लेयर बन जाता है ये सेडिमेंट्स का, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करती हैं, ये लोग ऊपर चढ़ जाती हैं। जो हमारा लेयर बना उसके ऊपर आकर के चढ़ जाती है ब्लू ग्रीन एल्गे। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाता है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण लोकल वाटर केमिस्ट्री जो है वो बदल जाता है। मतलब पानी का कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाता है। क्या होता है उसमें कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड सब्सटेंस से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। माने जो हमारा यहाँ पे सेडिमेंट्स बना है वो अब हार्डन होना चालू हो जाता है। ठीक है, पानी ये छोड़ देता है, जो इसके बीच में फंसा हुआ पानी है इसको अलग कर देता है, और यहाँ पे ये सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर फिर ग्रीन ब्लू एल्गे का फॉर्मेशन, फिर इसके ऊपर एक और फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट और अलग अलग मिनरल्स का, फिर इसके ऊपर ग्रीन ब्लू एल्गे और फिर फॉर्मेशन, ऐसे करते करते इसलिए इसको कहते हैं कि लेयर्ड रॉक्स है। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर मिल करके ये बनता है स्ट्रोमेटोलाइट का स्ट्रक्चर। दिस मिनरल सीमेंट ऑफ सेडिमेंट, दिस मिनरल सीमेंट द सेडिमेंट लेयर्स टुगेदर गिविंग स्ट्रोमेटोलाइट इट्स सॉलिड स्ट्रक्चर। इसी की वजह से ये सॉलिडिफाई होता है। क्यों? क्योंकि सीमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे फॉर्म होता है, वो लोग मिल करके आपस में एक बायोफिल्म फॉर्म करता है, या फिर माइक्रोबियल मैट भी जो बोलते हैं। और फिर ये लोग ईपीएस प्रोड्यूस करता है, लाल टाइप का सब्सटेंस, जो कि पानी में पड़ा हुआ मिनरल्स को अपनी तरफ खींचता है, चिपकाता है। ठीक है, और वन ओवर अनदर ऐसे करके फॉर्म करता जाता है। ठीक है, और क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे का ये प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ता है, इसी प्रोसेस में जो वाटर का प्रॉपर्टी है वो भी बदल जाता है, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन माने पानी गिरना भी होता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रेसिपिटेशन है। यहाँ पे पानी और सॉलिड सब्सटेंस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा स्ट्रोमेटोलाइट फॉर्म होता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि न्यूज़ में आया हुआ है कि यंगेस्ट स्ट्रोमेटोलाइट इंडिया का पाया गया कहाँ पे, तो यहाँ पे पाइन क्लैड रिजेस, यहाँ पे क्लैड होगा, पाइन क्लैड रिजेस ऑफ चंबा घाट इन सोलान, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अभी रिसेंटली पाया गया है। और ओल्डेस्ट जो है वो धारवाड़ कर्नाटका में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले जा करके, वीडियो के पहले जा करके। इस फोटो को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि यही हमारा बायोफिल्म है। ठीक है, जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आकर के एक्यूमुलेट होती हैं और ईपीएस प्रोड्यूस करती हैं। और ये फोटो भी समराइज करता है कि माइक्रोबियल मैट होता है, फिर उसके ऊपर ईपीएस प्रोड्यूस होता है, फिर सेडिमेंट एक्यूमुलेशन होता है, फिर मैट जो है वो बढ़ता है, और फिर लैमिनेटेड रॉक होता है वन बाय वन, लेयर बाय लेयर। ठीक है,
अब हम लोग जो है एक सवाल देखते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट स्ट्रोमेटोलाइट डिस्कवरी इन चंबाघाट सोलान, जैसा मैंने आपको बताया कि चंबाघाट सोलान में हमें एक स्ट्रोमेटोलाइट मिला है जो कि यंगेस्ट, अरे एक तो बता ही दिया, यंगेस्ट स्ट्रोमेटोलाइट है, ठीक है। द 600 मिलियन ईयर ओल्ड स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉर्म्ड इन द तेथिस ओशन, ये आप बताओगे कि तेथिस ओशन कहाँ पे है। मार्क चंबा घाट एज अ जियो हेरिटेज साइट, तो इसका आंसर आप देंगे हमको। और ऐसा ही और कीवर्ड्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ और पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। और कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट, बाय।